जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि बिहार में जातीय जनगणना हुई, उस समय भी इंजीनियर राजकुमार पासवान का समर्थन था। और जब जातीय जनगणना हुई, डेटा आ गया, डेटा के बाद अब भागीदारी की बात हुई तो 65% की हम लोगों की मांग उठी। तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द हुआ इन नागपुरी संघी दलितों को के पेट में, संघ भाजपा के लोगों को, जो कि जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थे, पक्षधर नहीं थे। आज जब हम लोग मांग कर रहे हैं कि भैया मुझे संख्या अनुपाती भागीदारी दो, हर एक महकमे में मुझे भागीदारी चाहिए, वो कॉलेजियम सिस्टम हो, विश्वविद्यालय हो, सरकारी महकमा हो, ये कोई भी डिपार्टमेंट हो, विभाग हो, चाहे देश विदेश कहीं भी अगर सरकार के द्वारा वो सीट है वहाँ भी भागीदारी चाहिए। लेकिन साहब 2024 का चुनाव के बाद अब ये एनडीए खेल खेल रही है कि नहीं, अब तो नहीं दी जाएगी। और कोर्ट का एक हवाला देते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है, इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि कोर्ट का हवाला देते हैं। क्या कहते हैं, ये तो हाई कोर्ट का डिसीजन है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हुए हैं? वही जनेऊधारी जो जनेऊ से जनेऊ मिला करके और हम लोग के हक अधिकार को ख़त्म करना चाहते, कुचलना चाहते हैं और हक देना नहीं चाहते, हकमारी करना चाहते। तो इस स्थिति में मैं यही कहूँगा कि आज देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब चुप क्यों हैं? वो कहते हैं कि मैं संविधान को मानता हूँ, मैं अम्बेडकर को मानता हूँ। और जो लोग चिल्ला चिल्ला के मन से कह रहे थे नागपुरी संघी दलित लोग, मोदी के हनुमान आज मंत्री बन गए हैं, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जैसे लोग, नकली दलित, ये लोग आज कहाँ छुपे हुए, किस बिल में छुपे हुए? 65% आरक्षण पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, आरक्षण का लाभ लेते हैं और पूरे परिवार आरक्षण से आगे बढ़ा हुआ है। तो आज ये मुंह पे टेप लगा रखा है कि फेविक्विक लगा रखा है, बोलने में शर्म आ रहा है क्या चिराग पासवान को? लानत है ऐसे नेताओं को जो लोग चुनते हैं। ऐसे दलितों पे भी मुझे शर्म आती है और बड़ा गुस्सा आता है और मुझे हंसी भी आती है कि ऐसे अपने नेता को चुनते हो। जब तुम्हारे ऊपर खतरा आएगा तो मोदी का हनुमान बन के बैठे रहेगा, तुम्हारे संविधान पे खतरा आएगा तो चुप करके बैठा रहेगा। तुम्हारा जब हक अधिकार की संख्या अनुपाती भागीदारी की 65% रिजर्वेशन की बात आएगी तो सदन में चुप रहेगा, डर के मारे बोलेगा नहीं। सिर्फ मलाई चाहिए इन लोगों को। तो जिन लोगों ने वोट दिया है वो ट्वीट करो, फेसबुक पे लिखो कि क्यों नहीं बोल रहे हो। साहब लड़ाई हम लड़े और तुम मलाई खाने को दूसरे को दो, ये नाइंसाफ़ी है। और मैं दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए संघर्ष करता रहूँगा। जिस जाति जिस धर्म के साथ अन्याय होगा उसके साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, जय बिहार, जय भारत।